इलाज के बाद बानी पीटीआई की बीनाई बेहतर होने लगी। तिब्बी मुआयने की रिपोर्ट सामने आ गई। बानी का 15 फरवरी 2026 को मेडिकल बोर्ड के जरिए तफसीली तिब्बी मुआयना किया गया। मेडिकल बोर्ड अल शिफा ट्रस्ट आई अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर नदीम कुरैशी और पिम्स के प्रोफेसर डॉक्टर आरिफ खान शामिल थे। मुतासरा दाईं आँख की बीनाई 6:36 से बेहतर होकर 6:09 हो गई, जो मौजूदा मरहले पर तसल्ली बख्श है। खून के बहाव और पर्दा बसारत पर सोजिश के आसार पाए गए, ताहम सूजन में नुमाया कमी आई है और मोटाई 550 से कम होकर 350 हो गई, जो बेहतरी की अलामत करार दी गई है। रिपोर्ट में आइंदा का इलाज और अद्वियात भी तजवीज़। बानी के ज़ाती मौलजीन डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर खुर्रम मिर्ज़ा को भी फ़ोन पर ब्रीफिंग दी गई। पार्टी रहनुमाओं और ज़ाती मौलजीन ने इलाज और फॉलोअप प्लान पर मुकम्मल इत्मीनान और एतमाद का इजहार किया। With the doctors in Islamabad lasted approximately 40 minutes. During this time, they provided us with the background of when they first saw Mr. Imran Khan, what his symptoms were at that time, what investigations he has had so far, details of the treatment that they have given Mr. Khan up till this point, and what their plans are for future treatment and follow-up. अस्पताल के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आसिम यूसुफ ने बानी पीटीआई की सेहत को बेहतर करार दे दिया। कहा, बानी पीटीआई का इलाज करने वाले डॉक्टर से 40 मिनट गुफ्तगू हुई। बीनाई में बहुत बेहतरी आ रही है। गुज़श्ता रोज़ दोपहर को भी बानी पीटीआई को चेक किया गया। बानी पीटीआई को खुद नहीं देखा, मुझे और डॉक्टर फैसल सुल्तान को हेल्थ केयर में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। बानी पीटीआई का मज़ीद इलाज शिफा इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद में किया जाए। कराओ, बुशरा बीबी की फैमिली की कराओ, खान साहब की कराओ, वकीलों की कराओ। खान साहब कहेंगे खशाश बशाश होगा। सारी दुनिया ये देखना चाहती है कि खान साहब इस वक्त उनकी सेहत का क्या हाल है। हम सब का है और मैं उम्मीद करता हूँ इंशाअल्लाह ताला खान साहब को करोड़ों लोगों की दुआएं और खान साहब अल्लाह ताला ही बचाएंगे। जिस तरह डॉक्टर ने कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है, ये क्या कहते हैं उसको, मौजज़ा है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने बानी पीटीआई की आंख की बेहतरी मौजज़ा करार दे दिया। कहा कि आंख की सूजन कम हुई है, करोड़ों लोगों की दुआएं बानी पीटीआई के साथ हैं। बानी पीटीआई बुशरा बीबी की मुलाकातें करा दें, सब वाज़ेह हो जाएगा। वो 35-25 वाली बात नहीं है उनकी। वो नज़र वाली ऐनक अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो तकरीबन 70% एक आँख ठीक है, दूसरी 6/6 है, तो ऐसी परेशानी की बात नहीं। तो सरकारी सतह पे मोटरवेज़ की और जीटी रोड्स की जो बंदिश है, ये एक गैर आइनी इक़दाम है। मैं ये तवक्को रखता हूँ कि इस रिपोर्ट को देखने बाद वो खुद ही इसे दुरुस्त करेंगे, अदरवाइज़ फिर वफाक को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। बानी पीटीआई की एक आंख की बीनाई ऐनक लगाकर 70% है, दूसरी आंख की बीनाई 6/6 है। विफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारण ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि अपोजिशन रहनुमाओं और बानी के ज़ाती मौलजीन को तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। मोटरवेज़ और जीटी रोड की बंदिश गैर आइनी इक़दाम है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आइन और कानून की पासदारी करे। अगर केपी हुकूमत सड़कें नहीं खोलेगी तो फिर विफाक को आइन पर अमल करते हुए एक्शन लेना पड़ेगा। फिर किसी को बुरा ना लगे, हम सब ने मिलकर इस मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की जेल में मौजूदा सूरत हाल से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। 12 फरवरी की समाअत का 7 सफ़हात पर मुश्तमिल हुक्मनामा जारी।
सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया कि बारीक बीनी से जायजा लेने से फ्रेंड ऑफ कोर्ट और जेल सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट्स में मजमूई तस्वीर हम आहंग नजर आई। जेल में दरख्वास्त गुजार के हालात में फिलहाल कोई मनफी या तशवीशनाक पहलू सामने नहीं आया। रोज़मर्रा मामूलात और खुराक के इंतजाम तसल्ली बख्श करार। बानी के लिविंग कंडीशन से मुतालिक मामला गैर मौसर हो चुका है। तोशा खाना से मुतालिक बानी की दरख्वास्त हाई कोर्ट के फैसले तक ज़ेरे इल्तिवा रहेगी। नवाज शरीफ की बीमारियां देखो तो मैंने देखी एक लंबी लिस्ट थी बीमारियों की। मुझे बताओ किसी की बीमारी का ऐसा कभी मजाक उड़ाना चाहिए? आप पॉलिसी पे इख्तलाफ कर सकते हैं, सियासी इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन सियासी इख्तलाफ को आप जाती दुश्मनियों में नहीं बदल सकते। आप लोगों को ये नहीं कह सकते कि अगर आपका कोई सियासी मुखालिफ है या उसके पॉलिटिकल व्यूज आपके साथ क्लैश करते हैं तो आप गर्दन से पकड़ के उसको घसीटो, उसकी बीमारी का मजाक बनाओ। मेरी वालिदा की बीमारी का मजाक बनाया गया। कहा वो तो बीमार ही नहीं है, वो पाकिस्तान की पहली खातून थी जो सियासत में नहीं थी लेकिन फिर भी जेल में थी। मेरे वालिद ने कहा कि इंसान को अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए मरना पड़ता है। अल्लाह का करना देखें, आज ये अडियाला जेल में कैद है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा मैंने कभी नहीं कहा कि इसको खाना ना दो। इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ है, इक़्तिदार अवाम की अमानत होता है। 13 साल हो गए, KP के अवाम को पता ही नहीं तरक्की किस चिड़िया का नाम है। खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों के हाथ में हथियार, ज़बान पर गाली है। पंजाब के बच्चों के हाथ में लैपटॉप, परवाज कार्ड, होनहार स्कॉलरशिप है। Botschaft meiner Regierung. Pakistan ist offen für Geschäft und bereit für eine neue Phase der Pakistan-Österreich-Partnerschaft. पाकिस्तान और ऑस्ट्रिया के देरीना दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दिहाइयों पर मुहित ताल्लुकात तारीखी हक़ाइक़ पर मबनी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वियना में पाकिस्तान ऑस्ट्रिया बिजनेस फोरम से खिताब। कहा कि पाकिस्तान की मईशत का अहम इन्हिसार ज़राअत पर है। टेक्नोलॉजी की तरक्की और फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे के लिए काविशें जारी हैं। ज़रई शोबे में वैल्यू एडिशन के लिए ऑस्ट्रिया के ताउन का खैर मकदम करेंगे। मादनियात और कानकुनी में भी दो तरफ़ा ताउन बढ़ाना चाहते हैं। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म ऑस्ट्रियन चांसलर पहुँचे, जहाँ पर चांसलर ने वज़ीर-ए-आज़म को खुश आमदीद कहा। इस्तकबालिया तकरीब में दोनों ममालिक के कौमी तरानों की धुन बजाई गई। शहबाज शरीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चांसलर ने वज़ीर-ए-आज़म ने अपने वफ़द का तारुफ करवाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अबूधाबी में अहम मुलाकात। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र शेख तहानून बिन जायद अल नहयान के साथ बैठक। पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। इक़्तिसादी ताउन, सरमायाकारी और सिक्योरिटी उमूर पर भी बात हुई। मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल और इस्तेहकाम पर जोर दिया गया। पाकिस्तान ने अमारात की सिक्योरिटी को अपनी सिक्योरिटी का हिस्सा करार दे दिया। टोटल जो ट्रांजेक्शन की साइज़ है वो 185 बिलियन, जो तकरीबन $650 मिलियन के करीब बनता है। उसमें से 55 बिलियन रुपीस जो है वो होल्डिंग कंपनी या गवर्नमेंट को जो है वो जाने हैं और 125 बिलियन जो है वो कंपनी में जाने हैं और कंपनी की डेवलपमेंट के लिए। तो वो जो 55 बिलियन है वो तकरीबन $200 मिलियन के करीब बनता है और बैलेंस जो है जो कंपनी में जाना है
वो करीबन $450 मिलियन के करीब जो है वो ये बनता है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने पीआईए के बाकी 25% शेयर्स भी खरीदने का फैसला किया है। आरिफ हबीब ने न्यूज़ पंच प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बता दिया, कहा निष्कारी के बाद $450 मिलियन से पीआईए में बड़ी तब्दीलियां लाई जाएंगी। पीआईए को टॉप 10 कंपनीज में शामिल करने का प्लान किया है। यूनिट के बदले यूनिट, मौजूदा सोलर सारिफीन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी बरकरार। नेपरा ने तरमीमी मुसव्वदे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। उस पर 30 रोज में आरा तलब की गई हैं, जबकि तरमीम का इत्तलाक 9 फरवरी 2026 से होगा। गुज़श्ता हफ्ते मुल्क में नेट बिलिंग का निज़ाम मुतारिफ करवाया गया था, जबकि नए सोलर सारिफीन के लिए इजाफी बिजली ₹11 फी यूनिट खरीदने और मुआहदों की मुद्दत 7 साल से 5 साल करने का फैसला किया गया था। वज़ीर आज़म ने सोलर सारिफीन के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए नेपरा रेगुलेशंस का नोटिस लिया और पावर डिवीज़न को नज़र-ए-सानी दरख्वास्त जमा कराने की हिदायत की। रियासती अदारों के जिन्होंने ये लॉसेस डिक्लेयर किए हैं, ये डिक्लाइन हो रहे हैं ओवर द लास्ट 3 कंसेक्टिव ईयर्स, कि ये लॉसेस सालों से नहीं दहाइयों से क्यूमुलेट हो रहे हैं। और एंड जो इस वक्त जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस हैं, ऑल्दो दीज आर कमिंग डाउन बट दे स्टिल ए लार्ज नंबर। हमने इन इदारों की गवर्नेंस जो है वो बेहतर की है by bringing in independent private sector board members. हुकूमत राइट साइजिंग की पॉलिसी पर अमल पैरा है। हर शोबे में शफाफियत को यकीनी बना रहे हैं। सरकारी मलकियती इदारों में बेहतरी लाना हमारी जिम्मेदारी है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की इस्लामाबाद में गुफ्तगू, कहा कि गुज़िश्ता 3 साल में खसारे कम हुए हैं। मुसलसल खसारे का शिकार इदारों को बंद किया जा रहा है। हम प्राइवेटाइजेशन की जानिब बढ़ रहे हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत है कि निजकारी के अमल को शफाफियत के साथ आगे लेके जाया जाए। हमने इदारों की गवर्नेंस बेहतर की है। सानी है गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात। जुडिशल कमीशन जाम बहक अफराद के अहले खाना से मुलाकात। सरबराह जुडिशल कमीशन ने कहा कि चाहते हैं कि तमाम लवाहिकीन अपने बयानात दें। कुछ सवालात तैयार किए हैं, आपकी मुआवनत चाहते हैं। हम अवाम और हुकूमत सबसे मालूमात मांग रहे हैं। चाहते हैं रेस्क्यू वर्कर्स तक भी रसाई मिले। तमाम मालूमात की बुनियाद पर जवाब तैयार करने हैं। शहरी अब्दुल हमीद की वालिदा ने जस्टिस आगा फैसल को बताया कि मेरी बेटे से बात हुई थी कि रात तक घर आ जाएगा। 10:30 बजे बात हुई तो पता चला कि आग लग गई है। बस निकल रहा हूँ। फिर वो एक बच्चे को बचाने के लिए रुक गया और हमें टुकड़ों में लाशें मिली। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी पर कारोबार का अख्ताम। मार्केट ने बैक वक्त 5 नफ्सियाती हदें खो दी। 100 इंडेक्स में ट्रेडिंग के दौरान 6000 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 1,74,454 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आज मार्केट में 46 अरब रुपए मालियत के 77 करोड़ 32 लाख हिस्सा। असम्बली में इजहार ख्याल, कहा फेक न्यूज़ चलाकर ख़ानदान तबाह किए जाते हैं। कोई गलत खबर चलाए तो हमें उस चैनल के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार हो। हम आज़ादी राय के खिलाफ नहीं, हम फेक न्यूज़ के खिलाफ हैं। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में कल गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात ने मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान जाहिर कर दिया।
इस्लामाबाद में तेज़ हवाएं चलने की तवक्को है। मरी गलियात और में गिरदो नवा में मौसम सर्द और खुश्क रहने का इम्कान है। ज़ेरी बलूचिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश होने का इम्कान है। ना सियासत होनी चाहिए, पानी के इशू के ऊपर ना हुई तनकीद होनी चाहिए। हम सबको वन पेज पर होकर पानी के मसाइल को हल करने के लिए अपना अपना किरदार अदा करना चाहिए। गुलशन हदीद, स्टील टाउन, पानी बंद है, काम स्टार्ट हो गया है, लेकिन मैंने उनको वादा किया है, मैंने ज़बान दी है कि रमज़ान के मिड तक इंशाअल्लाह हमें उस प्रोजेक्ट को डिलीवर करना है। कराची में अवाम के मसाइल हल कर रहे हैं। लियारी में भी पानी पहुंचाएंगे। इजाफी पानी से सदर, जिन्ना टाउन, चेनेसर, किमाड़ी के मकीन मुस्तफीद होंगे। मेयर कराची की मीडिया से गुफ्तगू, कहा पानी हर शख्स की ज़रूरत है। पानी के इशू पर सियासत और तनकीद नहीं होनी चाहिए। हम मुतहर्रिक अंदाज से काम कर रहे हैं। कराची की तारीख की सबसे बड़ी वारदात, औरंगी टाउन इकबाल मार्केट में नकब लगाकर 30 करोड़ मालियत का सोना और जवाहरात लूट लिए गए। लूटे गए सामान में 606 तोला सोना और कई हीरे के सेट शामिल हैं। वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सीसीटीवी फुटेज में एक चोर को नकब लगाकर दीवार से अंदर आते देखा जा सकता है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का नोटिस एसएसपी वेस्ट से वाक़े की फौरी और मुफस्सिल रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि मुलव्विस अनासिर की फौरी गिरफ्तारी और लूटे गए सामान की बरामदगी के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी जाएँ। बांग्लादेश के वज़ीर आज़म तारिक रहमान की हल्फ बर्दारी की तकरीब कल होगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल करेंगे। तकरीब में शिरकत के लिए एहसन इकबाल ढाका रवाना। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बैरून मुल्क दौरे के बायस हल्फ बर्दारी में शिरकत नहीं कर सकेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द बांग्लादेश का दौरा करके नए वज़ीर आज़म तारिक रहमान को मुबारकबाद देंगे। एहसन इकबाल बांग्लादेश में आला सतह के हुक्काम से अहम मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने सीनियर खिलाड़ियों के मैचेस में परफॉर्म ना करने पर अपनी लाइन ऑफ एक्शन फाइनल कर ली। ज़राए के मुताबिक टीम मैनेजमेंट ने बाबर आजम और शाहीन आफरीदी को अगले मैच में बाहर बिठाने पर गौर शुरू कर दिया। ज़राए का कहना है कि नामीबिया के खिलाफ मैच में टीम में 2 से 3 तब्दीलियों का इम्कान है। सीनियर खिलाड़ियों की जगह बेंच स्ट्रेंथ को मौका दिया जाएगा। पाकिस्तान को सुपर 8 मरहले तक रसाई के लिए नामीबिया से मैच जीतना ज़रूरी है। भारत से शिकस्त पर पाकिस्तान के नेट रन रेट को भारी धचका लगा है। पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल पर अमेरिका से भी नीचे आ गया है। पाकिस्तान और नामीबिया का मैच बारिश की नज़र हो जाए तब पाकिस्तान सुपर 8 में पहुंच सकता है। T20 वर्ल्ड कप में भारत के हाथों इबरतनाक शिकस्त पर कौमी टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी सख्त बरहम। कहा, मेरे हाथ में हो तो बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और शादाब खान को बाहर बिठाऊं, नए खिलाड़ियों को मौका दिया जाए। मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि बाबर, शाहीन और शादाब का वक्त पूरा हुआ, नए परफॉर्मर्स को मौका दिया जाए। अब कमज़ोर हरीफों के खिलाफ खोखली फतूहात नहीं चलेंगी। अहमद शहजाद और साबिक कप्तान रमीज़ राजा ने भी कौमी टीम पर तनकीद के खूब निश्तर चलाए। इटली को 24 रन से शिकस्त। इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में पहुंच गया। तालवी टीम ने 203 रन के ताक़ुब में 178 रन पर आउट हो गई। बैन मैक्टिनी के 60 और ग्रांट स्टीवर्ट के
45 रन रायगा गए। सैम किरण और जेमी ऑर्टन ने 3-3 विकेटें हासिल की। दूसरे मैच में अफगानिस्तान ने यूएई को 5 विकेटों से शिकस्त देकर T20 वर्ल्ड कप में पहली कामयाबी हासिल कर ली। यूएई ने 9 विकेटों पर 160 का मजमुआ बनाया। अफगान टीम ने आखिरी ओवर में 5 विकेटों पर हदफ हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका में भी मुकाबला जारी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।